ओम शांति। 14 फरवरी 2025 के ईश्वरी महावाक्य। पहले सुनते हैं सार, धारणा, वरदान और फिर पूरी मुरली से मुख्य 25 पॉइंट। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर है, कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले, माया जीत मोह जीत भव। स्पष्टीकरण है, अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के बंधनों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अब सुनेंगे मुरली से 25 पॉइंट। पहली पॉइंट है, बाबा कहे तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है, भगवान वाच मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। तीसरी पॉइंट है, कोई भी नया आए तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले। गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। चौथी पॉइंट है, बाबा कहे जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं समझेंगे हम लड़ सकते हैं। तुम बच्चे इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। पांचवी पॉइंट है, बाबा कहे जो जितना याद करते हैं और सेवा करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो ज़रूर फेल हो जाएंगे। छठी पॉइंट है, बाबा कहे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं, उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए जिससे किसी को इस पर समझा सकें। सातवीं पॉइंट है, बाबा कहे जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थहीन बन जाएंगे। इसलिए जो भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। आठवीं पॉइंट है, बाबा कहे यहाँ सब हैं रोगी, सतयुग में यह रोग होते नहीं। यह आधा कल्प का रोग है, 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। 9वीं पॉइंट है, बाबा कहे घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। 10वीं पॉइंट है, बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अच्छे गीत सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसी को समझाएंगे भी। यह सब युक्तियां हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। पॉइंट है, बाबा कहे बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। 12वीं पॉइंट है, बाबा कहे यह है बिल्कुल नया ज्ञान,
भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सरल रीति समझाते हैं। भगवान वाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। 13वीं पॉइंट है, कभी भी श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कह सकते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं। अगली पॉइंट है, बाबा कहे शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है, मूल बात है ही आत्माभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है मुख्य, बाकी है डिटेल। 15वीं पॉइंट है, बाबा कहे यह जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है। इससे बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकले और बाप से बुद्धि योग लग जाए। 16वीं पॉइंट है, बाबा कहे बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नसीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना। 17वीं पॉइंट है, भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से इशारा भी देते हैं, उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख आकर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। 18वीं पॉइंट है, बाबा कहे भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं, यहाँ तो बिल्कुल सरल है। अल्फ और बे, इतनी सरल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। बिल्कुल, या लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनोगे। 19वीं पॉइंट है, बाबा कहे तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, कोई नया आए बाबा महिमा करे कि सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ ना सके, वह तो अपने बच्चों को ही नहीं समझते हैं। 20वीं पॉइंट है, बाबा कहे सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। 21वीं पॉइंट है, बाबा कहे ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। 22वीं पॉइंट है, बाबा कहे तुम सभी आशिक हो एक मासूक के। सब आशिक उस एक मासूक को ही याद करते हैं, वह आकर सबको सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। 23वीं पॉइंट है, बाबा कहे बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है। यह तो पक्की बात है, नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया गुटका खिलाती रहेगी। 24वीं पॉइंट है, बाबा कहे सचमुच तुम डबल अहिंसक हो, न काम कटारी न लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज़ है। तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायोलेंस सेना। 25वीं पॉइंट है, बाबा कहे एक दिन ऐसा आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे, बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। गायन विद्या का भी बहुत नाम है, अभी तो ऐसा कोई है नहीं। ओम शांति।